हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सिंदूर की कीमत। शादी होती है तो संभव होना लाजमी है। एक लड़का शादी करता है तो उसके पीछे मुख्य कारण लड़की का शरीर होता है, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो ऐसा नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरे पति राकेश एक साधारण आदमी से बैंक में नौकरी करते थे और बस उनकी दुनिया मेरे और हमारे छोटे से घर तक ही सीमित थी। ना कोई बड़े बड़े सपने दिखाते थे। उनकी बातें, उनकी आदतें सब मुझे बड़ी साधारण सी लगती थी। मैं अक्सर सोचती थी, काश मेरी शादी किसी और से हुई होती जो ज्यादा रोमांचक होता, मेरे लिए कुछ अलग करता। मेरे करीब वो तभी आते थे जब उन्हें शारीरिक संतुष्टि चाहिए होती थी, और यहीं से मेरे मन में ये बात घर कर गई थी कि लड़कों को सिर्फ एक इसी चीज से मतलब है। मुझे कभी उनकी कोई कद्र ही नहीं हुई। छोटी छोटी बातों पर मैं उन्हें टोक देती थी। कभी कपड़े सही से नहीं पहने, कभी दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, तो भी कभी बच्चों के होमवर्क में मदद करते करते थक जाते थे। मुझे उनकी आदतें कभी अच्छी नहीं लगी। मुझे इस बात से नफरत होती थी जब मैं बाहर मॉडर्न कपड़े पहनकर जाती और वो बोलते, बाहर निकलने से पहले ध्यान दिया करो क्या पहनना है, क्या नहीं। पर मैं बड़ी ही बेपरवाह उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन राकेश जल्दी उठकर काम के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने बिना देखे ही कहा, ऑफिस के बाद सब्जी ले आना, हर बार भूल जाते हो। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। और वो दरवाजे से बाहर निकल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। राकेश का ऑफिस जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जब पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर आई और उन्होंने खबर दी, तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। चंद दिनों बाद मुझे पता चला कि राकेश ने हमारे नाम पर एक बीमा करवा रखा था जो 1 करोड़ की रकम का था, और वो मेरे खाते में आ गई। रिश्तेदारों ने कहा, बहुत अच्छा किया राकेश ने, देखो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। मैं बस चुपचाप सुनती रही। वो 1 करोड़ रुपए मेरे सामने थे, लेकिन मेरे पास राकेश नहीं था। मैंने सोचा, इस पैसे से मैं क्या खरीद सकती हूँ? उनके चाय बनाने का तरीका, उनके बच्चों के साथ खेलना, वो हर शाम मुझे दफ्तर से फोन करके कहना है कि कुछ चाहिए क्या। आज राकेश नहीं है और मैं खुद मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि पहले मैं बेपरवाह थी, क्योंकि लोग गंदी नजरों से नहीं देखते थे, क्योंकि राकेश मेरे साथ हमेशा रहते थे। आज ऐसा करने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। अब सब कुछ वही था, लेकिन उनके बिना सब अधूरा सा था। जब मैं सुबह उठती थी तो उनकी आदत थी चाय मेरे बनाकर मेरे पास लाने की। अब चाय का कप खाली था। जब मैं गुस्से में होती थी तो वो मजाक करके मेरा मूड हल्का कर देते थे। अब वो खामोशी थी जो मेरे दिल को हर दिन तोड़ती थी। मुझे याद आता है कैसे वो हर महीने सैलरी मिलते ही चुपचाप से मेरे लिए मेरी पसंद की एक नई साड़ी खरीद कर ले आते थे। मैं शिकायत करती थी, अरे क्या जरूरत थी, पैसे बचाए करो। और वो कहते थे, तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं इतना तो खर्च कर ही सकता हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि वो छोटे छोटे पल ही असली खुशियां थे। वो साधारण पल ही मेरी जिंदगी के आधार थे। जिन बातों को मैं नजरअंदाज करती थी वो ही मेरे जीवन का हिस्सा थी। जीवन का सबक यह है कि अब जब मैं अकेली हूँ तो हर पल राकेश को महसूस करती हूँ। हर चीज, हर कोना उनकी याद दिलाता है। जो बातें पहले मुझे शिकायतें लगती थी, वो अब मुझे खुद उलझन में डाल देती हैं। देखिए, प्रेम में स्त्री ही नहीं, पुरुष भी पूरी तरह टूट जाता है, और अक्सर वह खुलकर रो भी नहीं पाता है, क्योंकि उसे निभानी होती है पुरुष होने की जिम्मेदारी। दिखाना होता है खुद को मजबूत, और इसी मजबूती के चक्कर में वह
असहज व्यवहार और अप्राकृतिक राहतों में फंस जाता है। सभ्यता और मर्यादा के नाम पर बलि होता ये पुरुष मरता तो है, मगर बड़ी अदृश्य मौत। उसके मन से कोमल भाव निचोड़ लिए जाते हैं और बचता है चलता फिरता रूखा सूखा जिम्मेदारियों की खूंटा बना हुआ एक शरीर, जो विवाह भी करता है, संतान भी उत्पन्न करता है, मगर प्रेम नहीं कर पाता है और कल उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल होता है और उसी व्यवस्था की दुहाई देता है कि जिनकी वजह से वो केवल अपने प्रेम से वंचित हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि समाज ऐसे ही पहरेदारों से भरा हुआ मिलता है। ये जीवित तो हैं, मगर जी नहीं रहे। आज वही मेरी सबसे बड़ी कीमती यादें हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो जो रिश्ता, वो प्यार, जो अपनापन राकेश ने मुझे दिया, उसे कोई नहीं खरीद सकता है। अब मैं समझती हूँ कि प्यार दिखावा नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। काश मैंने राकेश की कदर पहले ही की होती। काश मैंने उसकी हर छोटी बात को समझा होता। पर अब सिर्फ यही सोचती हूँ कि उनकी कमी हर पल मुझे महसूस होती है। आज मैं नई लड़कियों की पोस्ट और वीडियो देखती हूँ, उस पे वो अपने पतियों की बुराई करती है और ज़्यादातर महिलाएं आज अपने पति से संतुष्ट नहीं हैं और रोज घर में किसी न किसी बात को लेकर क्लेश करती हैं। बस एक बात बोलूंगी, एक बार आंख बंद करके देखो और सोचो, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ना रहे तो तुम्हारी दुनिया कैसी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।